हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज फिर एक नई वीडियो नए चैप्टर के साथ प्लस टू का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जो है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी मीन्स कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार, विदाउट ब्रेक। जिस प्रकार आपने क्या देखा, एफ कोई फंक्शन होगा रियल टू रियल जिसकी मैपिंग होगी, आर का मतलब रियल नंबर्स। जब आप देख रहे हैं ये अपने कोई पास कोई भी नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइंस, यहाँ x की वैल्यू 0, यहाँ 1, यहाँ 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, इधर की तरफ नेगेटिव एंड अप टू सो ऑन। ये y एक्सिस रियल टू रियल फंक्शन, एक क्वांटिटी y इज इक्विवेलेंट टू 1। जहां पे भी आपने मार्कर का यूज किया, ये मार्कर यहाँ से इसके ऊपर जैसे ही मैंने कंटिन्यू रखा, बीच में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कहीं भी इसमें बीच में ब्रेक नहीं है, जंप नहीं है। मैंने आपको क्या बोला कि कहीं बीच में जंप नहीं हो, उस डोमेन के ऊपर ब्रेक ना हो उसके ऊपर, तो आप क्या कहेंगे कि एफ जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। किसी भी नंबर पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस है। जनरली आपने क्या देखा कि जब कहीं बीच में कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, जैसे इन रियल वैल्यूज के ऊपर जितनी भी x की वैल्यू है इन रियल के ऊपर ये आया, बीच में एक मार्कर उठाया, फिर ये आया, इसका यहाँ पे कंटिन्यूटी क्या हो जाती है, टूट जाती है। x की जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे उसके ऊपर कॉन्टिन्यूटी बीच में ब्रेक हो जाती है, और जहां पे कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होती है उस पॉइंट पर वो जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर आप ग्राफ के थ्रू देखना चाहें तो आपकी कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए। अगर आप जनरल सीधे सॉल्व करें तो यही जो क्वेश्चन है, अगर मैं एट एक्स इक्वल टू 0 को लेता हूं, 0 से बड़े के ऊपर, 0 से छोटे के ऊपर, इक्वल टू 0 के ऊपर, हर बार इन तीनों लिमिट का आंसर सेम आ जाता है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। मतलब आप जिस भी पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, मैं चेक कर रहा हूं एट एक्स इक्वल टू सी, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव उस फंक्शन की, राइट हैंड लिमिट उस फंक्शन पे c पॉजिटिव के ऊपर, और इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c पर। उन तीनों केस में ये जो आंसर मिलना चाहिए ये सेम तो आ जाए तो कॉन्टिन्यूअस होगा, इनमें एक भी अलग आ जाता है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। इस प्रकार से आप सोच रहे होंगे कि लिमिट वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करें। इनका कंसेप्ट हमने +1 के लिमिट एंड डेरिवेटिव वाले चैप्टर में पढ़ा। कुछ वहां पर आपने पास लिमिटेशन थी, कुछ रूल्स और फार्मूले थे, जिस लिमिट का यूज आप तब तक नहीं कर सकते जब उसका डिनोमिनेटर क्या हो, 0 हो। अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 है तो आप क्या कहेंगे कि क्वेश्चन इन्फिनिटी बन जाता है, उसको आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। या तो 0/0 फॉर्म हो, या फिर ये कह दें आप, या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो। अगर ये दो फॉर्म बन जाती है उस लिमिट का यूज करने पर, तो आप उनको इजी वे में एल हॉस्पिटल रूल से भी यूज कर सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वहां पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी, राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी, इक्वल टू निकालनी होगी। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, f(x) की जो वैल्यू है 1, इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इफ x इज लेस 0, उस समय पे आंसर कितना है। जैसे ये है अपने पास 1 2 3 4 5 6, और इस प्रकार से नेगेटिव, यहाँ पे है y की वैल्यू 1, यहाँ पर है y की वैल्यू 2। एक बार fx की वैल्यू कितनी है 1, और 1 का जब x की वैल्यू या तो 0 है या 0 से बड़ी है, तो उस समय y का जो आंसर आता है वो 1 आता है। 0 के ऊपर भी 1 है, और इससे इधर की तरफ हर बार जो y की वैल्यू आती है वो 1 आती है। इधर क्या बता रहे हैं कि x की वैल्यू 0 से छोटी, 0 से छोटे जितने भी आंसर हैं उनके ऊपर हर बार आंसर क्या आता है, 2 आता है। 0 से छोटे के ऊपर, 0 पे नहीं, 0 से छोटे के ऊपर। इसका मतलब इस समय 0 पे ये आंसर यहाँ पर ब्रेक है बीच में। यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ आ गए
बीच में एक बार मार्कर उठाया क्योंकि ये वैल्यू इसमें इंक्लूड है, इसमें नहीं है, यहाँ पर आई, उसके बाद कॉन्टिन्यूटी बनी, तो आप क्या कह सकते हैं, ये जो फंक्शन होगा इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। सेकेंड एग्जांपल, अगर यही क्वेश्चन होता, यहाँ पे भी क्या डाल देता हूं 1, तो फिर आप कैसे सोल्व करते, ये हो गया x की वैल्यू 0, ये क्या बता रहा है, x की वैल्यू इक्वल टू 0 पे जब y की वैल्यू आती है वो 1, तो ये आती है इक्वल टू 0 पे, हर बार जो y का आंसर आता है वो 1, x की वैल्यू 0 से लेस पर भी, 0 से लेस इनके ऊपर भी जो y की वैल्यू आती है वो है 1, यहाँ पे भी 1, इक्वल टू पे भी 1, राइट पे भी 1, आप बीच में यूं चल रहे हैं, कहीं भी मार्कर उठाया नहीं, मैंने क्या बोला था, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब इन पॉइंट के ऊपर, राइट हैंड लिमिट इस पॉइंट के ऊपर और इक्वल टू इसके ऊपर, तीनों बार आंसर, इस समय भी y का आंसर 1 है, लेफ्ट के ऊपर प्रत्येक पे, इक्वल पे भी y का आंसर 1 है और राइट पे भी प्रत्येक वैल्यू y की वैल्यू क्या देती है 1, तो यहाँ पे fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्विवेलेंट टू 0। अगर बीच में यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी टूट जाती तो आप क्या बोलते हैं कि यहाँ पर इस लाइन पे नीचे आता, जो x की वैल्यू होती है क्योंकि x एक्सिस है, इस पॉइंट के ऊपर y की जो वैल्यू आती है वो जो पीछे फिक्स आ रही है वो नहीं आती, कॉन्टिन्यूटी टूट जाती है, जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी टूट गई आप क्या बोलेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर fx की जो वैल्यू होंगी, जो कॉन्टिन्यूटी टूटने की वजह से इस पॉइंट पर, इस क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर जो फंक्शन होगा वो डिसकंटीन्यूअस होगा। इसलिए कॉन्टिन्यूटी वाले चैप्टर में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इन दोनों को देखकर आप नहीं कह सकते कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तीसरी ये चीज आपको निकालनी होंगी, अगर ये तीनों एग्जिस्ट करती हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इनमें से एक भी चीज यदि एग्जिस्ट ना करें तो आप कहेंगे फंक्शन है वो डिसकंटीन्यूअस है। सिमिलरली इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें प्रत्येक को आपको लेफ्ट राइट के साथ सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट एग्जांपल, fx is equivalent to 2x plus 3, x is greater than equal to 2, x is less to 2x minus 3। ये कैसा फंक्शन है, एक लीनियर फंक्शन है, क्यों, क्योंकि जिसके ऊपर जो पावर है वो 1 है। ये क्या बता रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब x की वैल्यू 2 भी इसमें शामिल है और 2 से बड़े, बड़े के लिए हमेशा कैसी लिमिट निकालनी होती है, हमें राइट हैंड लिमिट, उसके सामने ये fx है, छोटे के लिए हमेशा कैसे निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर इक्वल का साइन इसमें इंक्लूड है तो ये वाला फंक्शन लेना है, यहाँ पर इंक्लूड है तो ये वाला फंक्शन लेना है, तो लेफ्ट हो गया, राइट हो गया और इक्वल हो गया। इसके ऊपर क्या बताया मैंने, इक्वल टू भी यही है, तो सीधा इक्वल टू पे भी लिमिट इसी पे निकालनी है, बड़े पे, बड़े का मतलब राइट हैंड लिमिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालनी है, राइट हैंड लिमिट एट किसके ऊपर, x इक्वल टू 2 पे निकाल रहा हूं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, और पॉजिटिव के सामने fx की वैल्यू 2 है, एक बार ये एक बार ये, लेकिन ये fx तब है इस वैल्यू के ऊपर, ये fx तब है इस x की इस वैल्यू के ऊपर। fx की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 3, 2 पॉजिटिव का मतलब राइट हैंड लिमिट, 2 नेगेटिव का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x टेंडिंग टू 2 प्लस h एज h टेंडिंग टू 0। h एक स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जो 0 नहीं हो सकती, वो 0 को टेंड करती है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग है, लेकिन उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं है। जब आप इसमें पुट करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू 2 प्लस h प्लस 3, अप्लाई h की वैल्यू 0, तो 2 प्लस 0 प्लस 3, आंसर क्या आ गया 7। अब निकाल रहा हूं इक्वल टू पे इसी पे है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2, यही फंक्शन हो गया 2x प्लस 3, ना तो इस पे पॉजिटिव है ना नेगेटिव, डायरेक्टली x की वैल्यू क्या पुट करनी है मुझे 2, अगर x की वैल्यू 2 पुट करने पर डिनोमिनेटर 0 बन जाता है, नहीं पुट कर सकता, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन जाता है, नहीं पुट कर सकता, बट ऐसी कंडीशन हो नहीं सकता, तो 2 into 2 प्लस 3, 4 प्लस 3, ये आ गया 7। इसके ऊपर क्या निकालनी है मेरे को, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव fx, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव और फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 का मतलब x के स्थान पे क्या पुट करना है 2 माइनस h एज h टेंडिंग टू 0, 2 into 2 माइनस h माइनस 3, अप्लाई x टेंडिंग टू 0, 2 into
0 माइनस 3, 4 माइनस 3, आंसर क्या आ गया 1। इस समय कितना आया 7, इस समय कितना आया 7, ये 7 और ये 1, क्या ये तीनों सेम है? ये दोनों तो इक्वल है, बट ये वाली चीज जो है ये नॉट इक्वल है। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल है। मैंने क्या बोला था, इन दोनों को देखकर आप कॉन्टिन्यूअस नहीं कह सकते। आपको तीसरी चीज भी निकालनी होगी, इक्वल लेफ्ट और दो भी अपने पास इक्वल पे आंसर आता। अगर ये तीनों सेम होते तो मैं इसको क्या बोलता, कॉन्टिन्यूअस बोलूंगा। यहाँ पे क्या कहूंगा, fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 के ऊपर क्वेश्चन बीच में ब्रेक होता है कहीं ना कहीं। नॉट कॉन्टिन्यूअस का मतलब आप इसको क्या कह सकते हैं, इट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस। सिमिलरली जितने भी आपको लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी से संबंधित क्वेश्चन होंगे, आपको उनके लेफ्ट राइट और इक्वल तीनों चीजें फाइंड आउट करनी होंगी। अगर तीनों सेम आ जाए तो कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा। आपको कहा जाए इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फाइंड के, ये कंडीशन है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर कंडीशन है तो सीधा ही क्या कहूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और तीसरी चीज इक्वल पे जो लिमिट होंगी वो तीनों सेम होंगी, और सेम होने से आप उनको सोल्व करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद हो, वीडियो के लास्ट में आपने देखने के बाद शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।